नए वार्डों में भ्रमण कर रहे जिला पंचायतों की आज भ्रमण कर पर आई है अमरबा वार्ड क्रमांक 7 में, जहां से प्रत्याशी हैं कल्पधारी शाकिर, जो अभी अभी सेवानिवृत्त हुए हैं शिक्षक पद से। ये हिंदी से एमए किए हुए हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि आखिर शिक्षा के क्षेत्र को छोड़कर ये अभी चाहते तो और शिक्षा के क्षेत्र में एक्सटेंशन ले सकते थे और काम कर सकते थे, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र को छोड़कर राजनीति में साहब आप शिक्षा के क्षेत्र को छोड़कर राजनीति में आप अपना भाग्य जमा रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है कि मेरा जब तक जीवन है तो मैं समझता हूँ कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास ये होता रहे और शिक्षा को ही मैं प्राथमिकता देता हूँ। और शिक्षा विहीन जो हमारी जो समाज है और हमारे जो गरीब लोग हैं, ये शिक्षा के बिना ही इनकी पूरी ज़िंदगी अधूरी पड़ी हुई है। मैं इनको प्रेरित करने के लिए, इनको जो है शिक्षा के प्रति जगाने के लिए मैं इस क्षेत्र में आया हूँ। ना कि मैं राजनीतिक रूप से कोई पद की लालच है, न और किसी प्रकार की लालच है। मैं केवल शिक्षा और समाज को उत्थान के लिए तथा स्वास्थ्य के विकास के लिए मैं इनको प्रेरित करने या उनको जगाने क्या आप के लिए इस बात को मानते हैं कि बिना पद के किसी भी क्षेत्र में काम करना कठिन होता है, चाहे वो सेवा का क्षेत्र हो? जी जी। देखिए, क्या है कि जब आदमी किसी पद पर रहता है तो ज़रूर उसके प्रति लोगों की निगाहें जाती हैं, और जब तक आदमी किसी पद पोस्ट पर नहीं रहता है तो उतना उस तरह से उस पर निगाहें लोगों की नहीं पहुंच पाती हैं। क्योंकि मुझे याद है कि ज्योतिबा राव फूले ने कहा था कि शिक्षा बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, और इतना बड़ा अनर्थ सिर्फ और सिर्फ अशिक्षा के कारण हुआ। तो मैं शिक्षा को ही ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता देता हूँ, और उसके साथ साथ स्वास्थ्य को। स्वास्थ्य अगर हमारा अच्छा रहेगा, हमारे लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हर पंचायत में स्वास्थ्य की सुविधा होगी, तो निश्चित रूप से वो सारा विकास अपने आप उनका हो जाएगा। आपका वार्ड जिला मुख्यालय के इर्द गिर्द है, चारों तरफ है। जी। ऐसे में आप भ्रमण किए होंगे, किस तरह की समस्याएं आपके समक्ष आती हैं और लोग क्या क्या बात करते हैं कि किस तरह से आज काम की अभी आवश्यकता है? जी जी जी। लोगों के पास तो बहुत सारी समस्याएं हैं। ख़ास तौर से अब मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जंगलों में, पहाड़ों में, झरनों में छोटी छोटी कुटिया बना करके अपना किसी तरह से जीवन यापन